उस बंदे ने एक तो कपड़े तो हेडन के बचा लिए, उसके अलावा भी भाई आप देखो 160 रन आज वो मार के गया है। 2 शतक हो चुके हैं बाय द वे इस सीरीज में उसके, जहां पर एक के लाले पड़े हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया में खाता कब खुलेगा शतक का, दुनिया भर में ये रन बनाता, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं बना पाता। वो भी उसने जो मिथ था भाई उसके लिए बोला जाता था, वो भी उसने बंदे ने तोड़ दिया। और यार देखो है ना? इस सीरीज में जब आए आप, मतलब ठीक है मैं ये मानता हूं कि जो रूट जिस लेवल के प्लेयर हैं वो अब भी डिसअपॉइंटेड होंगे। डिसअपॉइंटेड इस लिहाज से नहीं होगा कि मुझे रन ज्यादा बनाने थे, मुझे शतक ज्यादा बनाने थे, बट क्या होता है कि जब आप वो ग्रेड्स की कैटेगरी में होते हो तब आपको लगता है कि मैंने मैचेस कितने इन्फ्लुएंस करे। इम्पैक्ट आपका कि आपने सीरीज जितवाई नहीं जितवाई, आपका रन फ्लो कब आया, जब आपके हाथ से सीरीज जा चुकी थी। मतलब रन्स पहले भी आए, आपका जो एक शतक आया पहले, है बट ना? मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग सिचुएशन पर देखो रन हमेशा क्या होता है कि सेंचुरी ही नहीं होती, कभी कभार आपके, हम जब जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच की बात करते हैं जहां पर अजिंक्य रहाणे विराट कोहली के उन रन्स की वैल्यू करते हैं तो शायद एक के 45 हैं, एक के 60-65 जो भी रन्स थे, तो वो एक चीज होती है। खैर उस फ्रंट पर वो डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन पर्सनल माइलस्टोन्स की अगर बात करें भाई, देखो पहले उन्होंने वो पिंक बॉल में 100 मारा तो लोगों ने कहा कि यार पिंक बॉल में मारा, रेड बॉल में नहीं मारा है, तो अब उन्होंने रेड बॉल में भी मार दिया। अब अगर आप आंकड़ों के लिहाज से भी देखोगे तो उनकी सीरीज भी बेहतर हो गई है, रन्स भी आपके ठीक हो गए हैं। और अब आप क्या देख रहे हो कि भाई आज जब हम बात कर रहे हैं कि जो रूट के 41 शतक हैं और रन्स के लिहाज से वो 2000 रन से जो है रह रहे हैं, कि मतलब जब सचिन तेंदुलकर का 15,921 वो 13,921 को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, 14,000 को अप्रोच कर रहे हैं। अब जो हम बात करें कि ये जो करंट WTC का जब अभी साइकिल चल रहा है, एक इनिंग्स तो इस मैच की हो गई है, यहां से भी आपके कितने मैचेस बचे हुए हैं, 11 मैचेस बचे हुए हैं। आपके दो जो घर पर आपके असाइनमेंट्स हैं वहां पर आपको जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान खेलनी है, 6 टेस्ट मैचेस ये, और घर पर तो उनका आतंक रहता है और ज्यादा, घर पर उनकी विकेटें भी बढ़िया बनती है बैटिंग के लिए, जहां पर हमने देखा कि भारत के भी सारे बल्लेबाजों ने जो है बल्ले बल्ले गिरे, ठीक है। 6 आपके टेस्ट मैचेस ये हो गए, फिर 3 टेस्ट मैचेस आपके इन साउथ अफ्रीका में भी मतलब ठीक है, डिफिकल्ट कंडीशंस, बॉलिंग अटैक भी बेहतर है वहां पर, बट स्टिल जो रूट है तो आप ये बैक करोगे यार कि 3 टेस्ट मैच है तो एक शतक तो मार देगा वहां पर, ठीक है। तो 3 मैच वो हो गया आपके, फिर 2 टेस्ट मैचेस आपके जो हैं वो बांग्लादेश के साथ हैं। वहां तो आप अब बांग्लादेश में ठीक है पीट दोगे, बट वहां पर स्पिन एक चैलेंज रहता है, बट देन जो रूट की वो क्वालिटी है कि स्पिन के लिए आप उनको ये कहोगे भाई कि वो स्पिन को टैकल कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर एक शतक वहां, एक शतक साउथ अफ्रीका में, ठीक है, 2 शतक ये हो गए, और 2 बाकी के इंग्लैंड उधर घर पे मानो, जो बाकी के जो 6 टेस्ट मैचेस मतलब कम से कम हम मान रहे हैं अभी 2 उधर और 2 उधर, 4 तो इधर ही हो जाएंगे, और हो सकता है उसको 5 या 6 कर दे। और साल भर का जो हम देख रहे हैं कि जो रूट के जिस तरीके के साल गए हैं पिछले साल 2-3 साल में बढ़िया उनके गए यार। और जो चीज हम एक और जो बात रख भी रहे ना, आप ये देखो कि 2021 से जो रूट ने 24 शतक मार दिए, 2021 से लेकर ये 2026 अब जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसको हटा ही दो ना, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 4 साल आप मानो, 25 हो गया ना, 25 में तो आएगा 5 साल, ये छठा जस्ट स्टार्ट हुआ है। बट फिर भी यार 24 शतक विराट कोहली के, मतलब ठीक है बाद में विराट का वक्त बुरा आया, विराट कोहली के करियर के 30 शतक है, एवरेज एक साल में 5 शतक हो रहे हैं उसके एवरेज में। हाँ, तो ये हर साल के अगर उनके 5 शतक ले रहे हो तो अब बात यही लग रही है भाई कि 2026 और 2027 अगर वो पूरा खेलते हैं तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एक आंकड़ा ये भी आया कि पिछले जो उनकी 22 टेस्ट इनिंग्स हैं उसमें उन्होंने 2000 रन लगाए हैं, तो वही बता रहे हैं कि अगले 2 साल में वो जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है तोड़ देंगे। 2000 प्लस रन पहला, और दूसरा जो 10 उनके शतक बाकी हैं वो दोनों रिकॉर्ड मेरे को टूटते हुए नजर आ रहे हैं अगर वो 2 साल कम से कम क्रिकेट खेलते हैं। और उनके साथ कोई ऐसा इशू है नहीं, देखो वनडे क्रिकेट तो कम हो रखी है, और वैसे भी वो अपने वनडे क्रिकेट में कोई उनका वो रहता है, कोई खेल ही नहीं रहा यार वनडे क्रिकेट, वो छोड़ने का मन हुआ तो छोड़ दे। वनडे में उस तरीके के नंबर्स नहीं, बट वनडे उनका अगर आप वैसे देखोगे ना कि अगर आप फैब 4 के सारे देखते हो तो आप जो रूट को वहां पर अच्छा रेट करोगे अगर आप, क्योंकि T20 में उसको जबरदस्ती बाहर रखा हुआ है क्योंकि वो इंग्लैंड है, कहीं और पर होते खेलते। केन विलियमसन ने बड़ी मुश्किल से जो है वहां पर अभी आपको रिटायरमेंट ली है। अब वनडे में भी अगर आप उनके आंकड़े देखोगे तो वनडे में उनके 186 मैचेस में 175 जो इनिंग्स हैं 7330 रन वहां पर भी है, 48.54 की एवरेज भी वहां पर है, 48.54 की एवरेज बुरी नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर आप बाकी के फैब 4 के बैटर्स के साथ कंपेयर करोगे तो इनके आंकड़े शायद उनके मुकाबले बेहतर होंगे। स्ट्राइक रेट भी अच्छी 87, शतक इनके जो है 19, 19 सेंचुरीज है, ठीक है, मैचेस के हिसाब से बढ़िया है। और इनको जो है कि और ज्यादा बेहतर हो सकते थे अगर ये मैचेस रेगुलरली खेलते। और T20 क्रिकेट में भी 32 मैचेस पे इनका नंबर जो है सीमित हो गया, उसमें भी आपकी 35 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट इस हिसाब से तो अगर ऐसा रहा तो ये टेस्ट के तो सबसे ग्रेट हो जाएंगे फिर, और क्या भाई,
टेस्ट में मतलब स्टैटिस्टिकली स्टैटिक नंबर्स वाइज ठीक है, मतलब वो आपके सबसे बड़े खिलाड़ी हो जाएंगे। 2-2.5 साल ये इस कंसिस्टेंसी के साथ खेल गए तो टेस्ट के सबसे और महान दूसरी बात बल्लेबाज ये भी है ना कि भाई अब देखो कोई ऑस्ट्रेलिया का अगर वो शतक नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया में रन्स नहीं आते, तो आप कहीं ना कहीं हमेशा एक बात करते हैं यार, कि सिडनी में इतने ऑस्ट्रेलिया रन में क्यों नहीं बनते किया। हैं लेकिन? सिडनी आते आते क्या होता था कि भाई सारे बैटर्स यूज्ड टू हो जाते हैं और इनकी कंडीशन में सिडनी की विकेट वैसे ही बढ़िया रहती है। सिडनी की विकेट आपकी वो भी है जो वहां पर ड्रॉप इन विकेट नहीं है, वो कन्वेंशनल विकेट है वहां पर। वहीं पर आपको जो हम बात करते हैं टिपिकल, इसलिए तो बिहेव करते हैं ना सब कॉन्टिनेंट वाइज, जो हम कहते हैं कि भाई स्पिनर्स प्ले में होंगे सारी चीजें, तो रन्स यहाँ पर रहते हैं, बट फिर भी क्या होता है कि भाई मारने पड़ते हैं। इंग्लैंड में बल्लेबाज तो सारे थे ना, शतक तो एक ही ने मारा। हैरी ब्रुक, देखो हैरी ब्रुक को भी ये चीज जो रूट से सीखनी समझनी चाहिए कि भाई जब विकेट मिलती है बढ़िया, जब बल्ला चल रहा होता है बढ़िया, तो शतक नहीं छोड़ते। आज छोड़ ही दिया 84 छोड़ दिया ना आप, मतलब जो भी है। अब तो आप कल तक तो ऐसे ही बैटिंग देख के लग रहा था दोनों के शतक लिख लो आप। यार देखो आज अगर जो 72 पे 78 जो रूट के साथ साथ अगर हैरी ब्रुक का भी 100 आता ये 400 प्लस तो 400 प्लस के साथ साथ देखो एक जो डिस्कशन वर्ल्ड क्रिकेट में है कि भाई कि नेक्स्ट कौन है, फैब 4 में कौन है, कंपटीशन क्या है, आज आप वो फिर डिस्कशन शुरू करते हैं यार कि देखो अब जो है शुभमन गिल, हैरी ब्रुक, मतलब कैमरन ग्रीन का तो बैट नहीं चल रहा आजकल, सचिन रविंद्र के लिए जो बीच में बात हुई थी, आप अगला लॉट तो भी ढूंढ रहे हो ना, अगले में आपके कोई है नहीं। ओवरऑल हो गया ना तीनों फॉर्मेट में। हाँ, बट एक शतक मारकर आप अलग जगह पर जाते हो ना, जैसे जो रूट शतक मार मार कर तो यहाँ पहुंचे, जो रूट के भाई 2024 तक शतक तो नहीं थे ना, 2024 तक उनके लिए क्या है, उनके पिछले कुछ साल में आपको बता दूं कि किस तरीके से रहे। 2021 15 मैच 29 पारियां, 1708 रन है उस साल में, ठीक है। 61 की एवरेज से इन्होंने करे, 6 शतक मारे, 4 अर्धशतक भी थे इसमें। ये इनका 2021 गया है। 2022 में जो है 15 टेस्ट मैच 27 पारियां, 1098 रन, यहां पर एवरेज 61 से गिरकर क्या हो गई 45.75, बट 5 शतक यहां पर भी रहे, 2 आपके अर्धशतक रहे, ठीक है। फिर 2023 साल फिलहाल का उनका जो है सबसे ठंडा साल गया है 2023 में, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज, क्योंकि मैचेस कम हुए ना, अगर उनका मैचेस पूरे होते तो और ज्यादा बेहतर साल ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जबरदस्त आंकड़े प्रोड्यूस करे। इन्होंने 8 ही मैचेस में यहाँ पर जो है 787 रन करे थे 14 इनिंग्स में, जहां पर एवरेज चल रही थी 65.58, एवरेज वाइज सबसे बेस्ट, यानी कि इस साल में अगर और क्रिकेट होती तो ये और ज्यादा बढ़िया नंबर्स। 8 मैच में 700 रन। हाँ, 8 मैच में 787 रन है इनके यहाँ पर, तो यार हर मैच का तो 100 का एवरेज आ गया। हाँ, तो इनकी स्ट्राइक रेट भी इस साल बेस्ट रही थी 76 की, 2 शतक थे, 5 इसमें अर्धशतक थे। उन 5 अर्धशतकों में से एक आधा और कन्वर्ट कर देते तो और ज्यादा इनके जो नंबर्स यहाँ पर सेंचुरी के हम कहते हैं वो बढ़ जाते। 24 में जो रहा 17 मैच 31 पारियां, इनकी एवरेज रही यहाँ पर 55 की, और 1500 रन यहाँ पर भी करें, ठीक है। 6 शतक यहाँ पर लगाए, ये साल तो जबरदस्त, ठीक है। फिर 2025 इस साल में पता है किसी ने मारे ही नहीं शतक वर्ल्ड क्रिकेट में। और 2025 जो इनका पिछला साल गया 10 मैच 18 पारियां, यहाँ पर इनका जो है 805 रन आए बस इसमें, और इसमें 50 की एवरेज यहाँ पर भी है, और 4 शतक उन्होंने यहाँ भी लगाए। बताओ 4 यहाँ लगा दिए 25 में। अब ये जो अगला साल शुरू हुआ यहाँ पर पहले मैच में जो है 1 शतक लगा दिया है। तो ये अगर ऐसे ही चलते रहे भाई तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तो फिर ये है कि 2027 नहीं तो बहुत ज्यादा रहा तो 2028 में जो है वहां पर ये काम कर देंगे। पॉइंटिंग का तोड़ ही दिया है, मतलब बराबरी कर ली है, तोड़ ही देंगे वो। तो ये है भाई हिसाब किताब जो रूट का, जो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं किस तरीके से उनकी पारियां रही हैं, आंकड़े रहे हैं। आप लोग बताइए बाकी कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि क्या वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड 2027 में तोड़ेंगे, 28 में तोड़ेंगे, या फिर नहीं तोड़ पाएंगे। जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।